हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक लिया फायर इंश्योरेंस क्लेम, आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 यहाँ आई बटन पे आप चेक करें या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी चेक करें। पूरा वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें तो ये आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ फायर occurred on October 14, 2013, destroy the stock of a Nandu associate. The business record was saved, and from the following particular were ascertained. तो आपको डिटेल दिया हुआ है। आग लगी है 14 अक्टूबर 2013 को। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2012 इज 88,600। ये बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि 2012 का डेट है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का क्या हो गया, ये आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक है। जो डेट थोड़ा कंफ्यूजन में दिया हुआ है, उसको समझना है। बेसिकली यहाँ पे 31 मार्च देता हो, मगर यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए उसने 1 अप्रैल दे दिया, तो उसको समझना है कि भाई मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ये ओपनिंग बना तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। यानी इसके दो इफेक्ट आएंगे, इसको याद रखना। परचेस प्रीवियस ईयर का है ये, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर परचेस है 1 अप्रैल से लेके 14 अक्टूबर, यानी आग लगने वाले दिन तक का, तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ये सेल्स भी अप्रैल से लेके आग लगने दिन तक का है, यानी ये भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो 1-1 लिखा है, यानी एक ही इफेक्ट है। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और मेमोरेंडम में एज अ ओपनिंग स्टॉक जाएगा, तो इसलिए दो इफेक्ट है। तो आगे चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013, यानी ये 75-100 की बात कर रहा है, क्योंकि एक दिन अगर मिला तो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा। तो डेट में कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। तो ये 75-100 की बात कर रहा है कि ये बोलता है कि भाई इसमें 1200 हैड बीन रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड, यानी एबनॉर्मल आइटम था, उसको रिटर्न ऑफ किया गया है 1200 यहाँ से। तो एबनॉर्मल आइटम क्या करते हैं, जो रिटर्न ऑफ होता है वो पहले हमको प्लस करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। फिर इसका ओरिजिनल कीमत आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल कीमत है इसका 3600, एंड विच वे सोल्ड इन जून, यानी ये जून महीना, यानी ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के बीच के में आ रही है। और इसको जो बेचा गया है वो 3500 में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पहले वो रिटर्न ऑफ हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ये 1200 ऐड करेंगे। फिर जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो आपको 3600 से डील करना है, और फिर इसको सोल्ड भी करना है 3500 से, तो उसको ध्यान देना है आपको। फिर है एक्सेप्ट एज रिगार्ड दिस ट्रांजैक्शन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में निकालोगे, उसका परसेंटेज निकालोगे, वही परसेंटेज आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में फॉलो करना है। तो ये सेंटेंस का मतलब यही है। फिर है सैलरी दिया हुआ है आपको 10,210 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू लॉस द इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो इसके अंदर वापस से बोल रहा हूँ, ये जो रिटर्न ऑफ है 1200, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, यानी ये 75-100 के अंदर। फिर ये जो ओरिजिनल वैल्यू है 3600, ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा ओपनिंग स्टॉक के अंदर। फिर ये जो जून 13 में, यानी आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सेल्स किया है, तो ये सेल्स यानी क्रेडिट साइड जाएगा। तीनों फिगर याद रखें, ये आगे चल के और डिटेल में आने वाला है, फिलहाल पहला समय इसके ऊपर ही है, तो इसको ध्यान से समझना। पहले जो रिटर्न ऑफ होता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते हैं। फिर 3600 जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के साथ लिखते हैं। और 3500 जो सेल्स हुआ है, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। और सैलवेज आपको याद रखना है, सैलवेज हमारा तो कहाँ जाता है, बी पार्ट में कंप्यूटिंग लॉस के अंदर। और एक बच्चों देखो यहाँ पे कहीं पे भी पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया हुआ है आपको, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा सी पार्ट कंप्यूटिंग क्लेम, जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे वो फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। तो आप जो बी पार्ट बनाते थे कंप्यूटिंग लॉस, वहीं पे आपको क्लेम डाल के सम को ख़त्म करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का रहेगा 31 मार्च 2013 का। पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं डेबिट साइड।
फिर क्लोजिंग स्टॉक 75 100 इनर कॉलम में लिखे। क्यों क्यों आपको ये 1200 रुपया इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, जब आएगा तब ऐड करेंगे। फिलहाल परचेस लिख लेते हैं डेबिट साइड, सेल्स लिख लेते हैं क्रेडिट साइड। फिर तो ये मेमोरेंडम का परचेस सेल्स है, इसको जानो दो। फिर डायरेक्टली आप 1200 की एंट्री पास करेंगे, नॉर्मल आइटम है, इसको ऐड करेंगे 1200। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो एक्चुअल आया 76 300। क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है बच्चों, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखें 3,81,300। देन इस डेबिट के टोटल से इसको माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 85,000। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद रखें, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 85, नेट सेल्स 3,05,000 इंटू 100। तो फॉर्मूले से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज आता है 27.87%। तो ये परसेंटेज हमें चाहिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ चुका है, तो हम एक्चुअल जो सम है वो करते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ फिर से ले लें। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लिया मैंने। अब बना लेते हैं हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि फर्स्ट पार्ट है ए कंप्यूटिंग स्टॉक। कंप्यूटिंग स्टॉक में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल से लेके 14 अक्टूबर तक का। फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 75 100 ये नहीं लेना है। आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 1200 ऐड करके लिया था वो लेना है आपको। तो वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं 76 300। तो ये आपका टोटल ओपनिंग स्टॉक बना बच्चों। इसमें से आपको अब क्या करना है, ये एबनॉर्मल आइटम का ओरिजिनल वैल्यू माइनस करना है 3600। तब जाके आपको नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा 72 700। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। 1200 पहले आपने क्या किया, 1200 इस 75 100 में ऐड करके लिया जो रिटर्न ऑफ हुआ था। अब इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है 3600 वो उसको माइनस करके तब आपको मिल जाएगा नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि 76 300 में एबनॉर्मल आइटम भी है। और जब आप क्लेम करते हो तो एबनॉर्मल आइटम पे क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए अब नॉर्मल आइटम का ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमने निकाल दिया। तो नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक आया 72 700। ठीक है, तो स्टॉक तो हो गया। अब चलते हैं परचेज की तरफ। 74 700 परचेज लिख लेते हैं। सेल्स भी लिख लेते हैं 1,18,000। इसके इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि अब क्या करना है आपको, इसमें एबनॉर्मल आइटम 3,500 का सेल्स हुआ था। तो आपको जब क्लेम कैलकुलेट करना है तो एबनॉर्मल आइटम सारे आपको निकालने पड़ेंगे। तो 3,500 रुपया यहाँ माइनस कर देते हैं। तो आपको मिल गया एक्चुअल सेल्स 1,14,500। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट के बेस के ऊपर ये परसेंटेज निकाला था 27.87, ये आपको निकालना है बच्चों नॉर्मल नेट सेल्स के ऊपर। नॉर्मल, हाँ, क्योंकि 1,18,000 तो टोटल सेल्स था, उसमें अब नॉर्मल हमने 3.5 निकाल दिया। तो नॉर्मल नेट सेल्स आ गया 1,14,500। तो इसी के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 27.87% ऑन 1,14,500। तो योर ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 31911। तो इस तरह से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। अब क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं। तो पहला डेबिट का टोटल करेंगे, तो आपका डेबिट का टोटल आया 1,79,311। दोनों साइड लिखें। इसके अंदर से आपका सेल्स माइनस 1,14,500। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंसिंग फिगर है 64,8111। क्लोजिंग स्टॉक आ गया ऑन डेट ऑफ फायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अवर सेकेंड पार्ट कंप्यूटिंग लॉस और ऑब्लिक क्लेम डाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसलिए लॉस ऑब्लिक क्लेम। तो ये फॉर्मेट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 64,811 लेस सैलवेज एड एक्सपेंस। सैलवेज खाली ये सब में दिया हुआ 10,210, एक्सपेंस दिया नहीं है। एक्सपेंस दिया होता तो हम ऐड करते हैं। फिलहाल सैलवेज है, सैलवेज माइनस करेंगे 10,210, दोनों माइनस करें तो आपका लॉस ऑब्लिक क्लेम 54,601। तो ये ही आपका अमाउंट रहा, यही आपका आंसर रहा। तो ये सम के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एबनॉर्मल आइटम को याद रखें। जो रिटर्न ऑफ होता है पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं। फिर जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है वो ओपनिंग स्टॉक में मेमोरेंडम में जाके माइनस करते हैं। और जो सेल्स है वो सेल्स से माइनस करते हैं। ये एबनॉर्मल आइटम का कैलकुलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखें। नहीं समझ में आया पॉज करें, फिर रिवाइंड करें, फिर देखें तो इजीली समझ में आएगा। फिर से बोला हूँ, सारे वीडियो ऑर्डर में देखें तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।